हेलो गुड मॉर्निंग। मैं निशांत आपके लिए लेके आया हूं फिर से हमारा करंट अफेयर्स का बेहतरीन सेशन, जिसमें हम करते हैं शानदार 30 करंट अफेयर्स के सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, हमारा 30 करंट अफेयर्स का सेशन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि सितंबर 2023 में, क्या है सितंबर 2023 मतलब पिछले महीने जो बीता में, भारत और निम्नलिखित देश किस देश के बीच में भारत की यूपीआई और फोन पे से लेन देन की डिजिटल पेमेंट सर्विस जो है वो शुरू हुई। मतलब पिछले महीने भारत और कौन से देश ने ये निर्णय लिया कि यूपीआई और फोन पे से हम आपसी लेन देन करेंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो ये जो देश है वो है नेपाल। हमने नेपाल के साथ एक साझेदारी की जिसके द्वारा हम यूपीआई और साथ ही साथ फोन पे के थ्रू हम पेमेंट करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि आपसी व्यापार हो जाएगा और हम आसानी से व्यापार, मतलब आपके पास कैश जरूरत है कैश कैरी करने का, आप यूपीआई के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं, जल्दी से देखते हैं अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल कि G20 शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था, G20 के बारे में हर कोई जानता है। G20 ग्रुप ऑफ 20 जो कि अब हो गया है G21, जो कि अफ्रीकन यूनियन मिल गया उसमें यार। तो G20 जो भारत में हुआ था अभी काफी ज्यादा उसमें बड़ा तामझाम में दिखा, आपने दिखा होगा बहुत सारे फंक्शंस को G20 का। तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, कहा हुआ था? नई दिल्ली में सम्मेलन जो हुआ था, ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ था। कि समापन दिवस पर जब इसको समाप्त किया जा रहा था उस दिन निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2026 के लिए, कब के लिए? वर्ष 2026 देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पुष्टि की है। क्या किया है? G20 के शिखर सम्मेलन को ये कंट्री जो होस्ट करेगा, तो वो कंट्री है पहला चाइना देख रहे हैं, अमेरिका है, रूस है और तुर्की है, जिसको पहले बोलते थे टर्की या तुर्की, जिसका नाम अब हो गया तुर्की है। तो कौन कंट्री इसको होस्ट करेगा 2026 में? सबसे पहले जानते हैं कि 2023 में है, तो 2023 में कौन से देश ने इसको होस्ट किया था? तो होस्ट किया था भारत ने। किसने होस्ट किया था इसको? भारत ने होस्ट किया था। अब आते हैं हम अगले साल 2024। 24 में कौन होस्ट करेगा इसको? करेगा ब्राजील। और 2026 में कौन होस्ट करेगा? तो वो करेगा हमारा यूएसए, अमेरिका इसको होस्ट करेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है क्या? भारत का साबूदाना शहर। साबूदाना जानते हैं, जब व्रत त्योहार होता है तो हम साबूदाना खाते हैं, सैको जिसको बोलते हैं, व्हाइट पर्ल भी बोलते हैं, छोटा सा मोती के दाना जैसा होता है। उसकी खीर, खिचड़ी, पापड़, ऐसा बहुत सारा चीज बेहतरीन बनता है साबूदाना का। तो सैगो सिटी के नाम से विख्यात तमिलनाडु के किस जिले के इस उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेत, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, जो कि 1919 से दिया जा रहा है, 1999 से दिया जा रहा है जीआई टैग, किसी जगह पर बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए मिलता है जीआई टैग। ये कौन से प्रोडक्ट को दिया गया है जो कि भारत का साबूदाना शहर में गिनती आता है तमिलनाडु का? तो वो शहर है, देखिए 4 शहर है, कोयम्बटूर, सैलम, डिंडीगुल और त्रिवुल त्रिवलुर। तो ये जो शहर है वो है सालम। कौन है? सालम शहर है, जहां का साबूदाना काफी बेहतरीन होता है, जीआई टैग दिया गया है। चलते हैं हम अगले सवाल पर, हम जल्दी से। जो हमारा अगला सवाल है वो देखते हैं, वो क्या है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डे, कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डे को हम कब मनाते हैं? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। सबसे पहले एक चीज समझिए कि इंटरनेशनल पुलिस मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस देश का पुलिस इस देश में चला जाएगा या इस देश का पुलिस उस देश में चला जाएगा। मतलब क्या है कि हर देश का पुलिस अपना अपना मिलकर सहयोग करता है। देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, इंटरपोल। ये आपने नाम जरूर सुना होगा, इंटरपोल।
इंटरपोल मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं। इंटरनेशनल पुलिस मतलब क्या? देश के उसमें, जैसे भारत से इंटरपोल का जो अध्यक्षता करता है इंटरपोल के लिए, भारत से सीबीआई करती है इंटरपोल का जो एजेंसी है। तो इसी तरह से जो इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन डे है वो मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब मनाते हैं? 7 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल पुलिस सहयोग डे। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के दौरान चिकित्सा देखभाल। देखिए, प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल जो डिजास्टर होता है, क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर। और संकटों के दौरान चिकित्सा देखभाल। देखिए, चिकित्सा मतलब मेडिकल जरूरत होता है, बहुत बड़ा होता है ना कि अचानक से, जैसे आप जा रहे हैं हिमाचल में, अचानक से खाई पर कुछ पत्थर गिर गया रोड पर, तो देखते हैं कि कुछ दुर्घटना हो गया, बहुत लोग जख्मी हो गए, तो आपको क्या चाहिए उस समय? आपको चाहिए फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार चाहिए। तो इसी की सहायता भारत द्वारा दुनिया के पहले सबसे पोर्टेबल आपदा अस्पताल, दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, ढो सकते हैं, मतलब एक आदमी आराम से पूरे हॉस्पिटल को ढो सकता है, मतलब उस एक बॉक्स जैसा बनाया गया है, उसमें सारा इक्विपमेंट रहेगा और उसमें एक बॉक्स जैसा रहेगा, उसमें अब मेडिसिन रहेगा और भी जो जरूरत फर्स्ट एड के लिए जो जरूरत होता है हॉस्पिटल में, तो वो सारा इक्विपमेंट उसमें रहेगा। और उसका नाम क्या रखा गया है? जिसको बोलते हैं वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल इमरजेंसी हॉस्पिटल, को क्या नाम दिया गया है? जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। क्या दिया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब, इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब। छठा क्वेश्चन हमारा, हांगजू एशियाई खेल, हांगजू एशियन गेम्स के लिए भारतीय खिलाड़ियों की आधिकारिक निम्नलिखित में किसने प्राप्त किया? देखिए, भारतीय खिलाड़ी को स्पॉन्सरशिप जो कि हांगजू एशियाई खेल में हुआ था, ये किसने दिया था? उसको स्पॉन्सर किसने किया था? मतलब जो भारतीय खिलाड़ी ड्रेस पहने हुए थे उस पर कौन सी कंपनी का लोगो लगा हुआ था? तो जो मेन लोगो लगा हुआ था वो लगा हुआ था अमूल का। कौन सा कंपनी था? अमूल। अब अमूल ऐसा नाम है जो कि भारत में तो बहुत पॉपुलर है भी, दुनिया भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अमूल का प्रोडक्ट, जो शहर में रहता हो और अमूल का प्रोडक्ट जीवन में नहीं खाया हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है पूरे भारत के शहरों में रहने वाला, खासकर या गांव में रहने वाला भी भारतीय जो है वो प्रोडक्ट अमूल का कहीं ना कहीं यूज किए हुए हैं। तो अमूल अपनी पहचान जो पूरी दुनिया में करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया में अमूल की पहचान बने और हमारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया का। आप इमेजिन करके देखिए, आपके बिहार का कोई गांव का दूध बेचने वाला, वो दूध से अमूल को प्रोडक्ट बनाती है और वो हो सके अमेरिका में वो प्रोडक्ट खाया जाए। मतलब हम लोकल से लेकर ग्लोबल तक काम करने के लिए लगातार तत्पर आगे है। तो अमूल जो है वो स्पॉन्सरशिप किया पूरी दुनिया में छा जाने के लिए अमूल। हमारा अगला सवाल, मैतेई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है? देखिए, आप ये आपने अभी लगातार हमारे से 6 महीने से ये न्यूज आप लगातार देख रहे होंगे कि मणिपुर की घटना, मणिपुर की घटना, ये क्या घटना है? दो जातीय संघर्ष है, दो जाति। जो जातीय संघर्ष क्या है? पहला है कुकी और दूसरी मैतई। इन दोनों जातीय संघर्ष में, इन दोनों जातीय संघर्ष में ये ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के ये जान के दुश्मन बने हुए हैं और काफी हिंसा काफी महीनों से चल रही है। कभी कभी विदेशी भी जो है, म्यांमार से आने वाली आतंकवादी या विदेशी शक्तियां इन जो भी गतिविधि हो रही है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि मैतेई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है? तो वो है मणिपुर। क्योंकि कुकी और मैतेई का घटना तो आप लगातार जान रहे हैं, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, टीवी पर बहुत सारा डिबेट देखा होगा चैनल पर, तो ये घटना मणिपुर की है। अगला सवाल हमारा, किस खेल महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद राष्ट्रपति पद से निलंबित कर दिया? अब देखिए,
व्लादिमीर पुतिन कौन है? पहला तो ये है रूस के राष्ट्रपति। कौन है ये? व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। अब इनको मानद राष्ट्रपति पद से निलंबित कौन कर दिया? तो इनको निलंबित कर किया है तो जूडो फेडरेशन, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। क्यों किया गया है? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये इसके पीछे मेन रीजन है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। हमारा अगला सवाल, किस भारतीय शहर को 2023 के लिए, देखिए किस भारतीय शहर को वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको आईओसी बोलते हैं, के मेजबान के रूप में चुना गया है? कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? हैदराबाद, मुंबई, वाराणसी या चेन्नई? तो ये शहर है मुंबई। कौन सा शहर है? ये शहर है मुंबई। ये शहर है हमारा मुंबई को चुना गया है इस शहर के रूप में, जो कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष करेगा, मेजबानी करेगा। हमारा अगला सवाल, दुनिया भर में मातृभाषा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल मदर टंग डे। मतलब आप जो बचपन से आप जिस भाषा में पहली बार जीवन में बोलते हैं वो आपकी मातृभाषा होती है, क्योंकि आप मां की भाषा में बोलते हैं पहले, तो इसको शामिल किया गया है। कब होता है ये होता है 21 फरवरी को हर वर्ष मनाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला सवाल हमारे सामने, अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है क्या? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक पहल है? देखिए कौन सा है ये? पार्टिसिपेशन के लिए ये है। क्या है? जन भागीदारी, जिसको बोलते हैं पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन। तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसकी एक पहल की है? तो वो राज्य है हमारा जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर क्या किया है कि जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल का एक पहल है, इससे लोगों को कनेक्ट करेगा सरकार से। क्या करेगा ये? पीपल टू कनेक्ट टू गवर्नमेंट, ये कनेक्ट करेगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। इट राइट इंडिया, ये किस संस्थान का प्रमुख मिशन है? देखिए एक संस्था है जिसको नाम है FSSAI, FSSAI। और आप जो भी खाना का सामान लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं आप खाने का, तो ये आप सर्टिफिकेट उस पर देखते होंगे, लिखा हुआ उस पर FSSAI। ये वर्ष 2006 में ये संस्था एस्टैब्लिश हुई थी, वर्ष 2006 में। और ये संस्था जो है वो जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है ये FSSAI। कौन सा मिनिस्ट्री है? हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है ये। मतलब आप कुछ भी खाना का सामान बेचते हैं, कोई भी खाना का सामान बेचते हैं, उसको ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। आप चाहे रेडी पटरी, ठेला, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े मॉल, कुछ भी आप बेचते हैं खाना का, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो क्या इट राइट मिशन है वो किसका है? इट राइट मिशन मतलब सही खाएगा भारत। इट राइट मिशन ऑफ इंडिया मतलब भारत जो है वो सही खाएगा, वो मिशन किसका है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। किसका है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अब आते अगले सवाल पर, हम देखते जल्दी से कि कौन केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ? कौन केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ? तो वो मंत्रालय क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या है वो? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला सवाल,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको बोलते हैं रूसा, क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी? उच्चतर शिक्षा अभियान मतलब ये जो ग्रेजुएशन में लोग पढ़ते हैं या उससे ऊपर के पढ़ाई के लिए ये सरकार का एक प्रोग्राम है। तो कौन से वर्ष तक इसको जारी रखेगा? तो वो रखेगा वर्ष 2026 तक। याद रखिए एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि बाल स्वराज पोर्टल जो है किस संस्था से संबंधित है? बाल स्वराज पोर्टल जो है वो कौन सी संस्था से संबंधित है? वो संस्था क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या है? नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन राइट कमीशन। नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन ये है संस्था जिससे ये बाल स्वराज पोर्टल जो है संबंधित है। अब आते जल्दी से हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कि यूनाइटेड फॉर डिग्निटी अभियान उन लोगों को गरिमा का सम्मान करता है जो किस बीमारी से अनुभव किया है? कौन से बीमारी का ये यूनाइटेड फॉर डिग्निटी करता है सम्मान? कौन सी बीमारी का? वो बीमारी है कुष्ठ रोग बीमारी है, उस पर यह अभियान उन लोगों के लिए है। अगर चलते हैं अगले सवाल पर हम। भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज, ये जो डे है वो कब मनाते हैं? सेंट्रल एक्साइज जो डे है, उत्पाद शुल्क है, केंद्र सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं हर साल 24 फरवरी को। कब मनाते हैं? ये 24 फरवरी को मनाते हैं। ये सब एग्जाम में आपके बहुत सारे एग्जाम में लगातार आते रहता है। अब अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश मतलब उनके औद्योगिक गलियारे में विदेशी निवेश के लिए कौन से मंजूरी दी है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है वो राज्य है जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य में विदेशी निवेश को मौका दिया है क्योंकि वहां उस राज्य में विकास होना बहुत जरूरी है। हमारा अगला सवाल, भारत निकट भविष्य में कितने बायोगैस संयंत्र बनाने की योजना बना है? बायोगैस प्लांट क्या कर रहा है? बायोगैस प्लांट बनाने की योजना कर रहा है क्योंकि हम जो बाहर से पेट्रोल डीजल मंगाते हैं बहुत खर्चीला होता है, बिजली जो बनाते हैं वो काफी खर्चीला होता है। इस वजह से क्या किया जा रहा है, बायोगैस जो गोबर गैस होता है उसी से हम फॉर्म करते हैं बायोगैस, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल और ह्यूमन बींग्स का। तो ये है हमारा कितना बन रहा है, वो 5000 बायोगैस प्लांट इंडिया में विगत सालों में आने वाले सालों में ये बनेगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है इसका? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो ये मुख्यालय कहां है? ये मुख्यालय है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ये मुख्यालय है। अगला सवाल हमारा, 24वां राष्ट्रीय ई सरकार सम्मेलन, क्या बोलते हैं इसको? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सम्मेलन, ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद में। कहां हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में। अगला सवाल, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहां हुआ? ये हो गया। खेलो इंडिया गेम्स क्या बोलते हैं इसको हम लोग? खेलो इंडिया गेम्स। ये कहां हुआ? ये हुआ हरियाणा में। कहां हुआ? हरियाणा में, हमारे देश की राजधानी हरियाणा, वहां हुआ। अगला सवाल, अरब सागर में पासेक्स अभ्यास जो है भारतीय नौसेना के साथ कौन सी नौसेना ने भाग लिया था? पासेक्स जो है, क्या नाम है? पासेक्स, PASSEX। पासेक्स जो है भारतीय नौसेना के साथ, इसमें रूसी नेवी ने, रूस की नौसेना ने भाग लिया था। भारतीय नौसेना के साथ रूस की नौसेना ने इसमें इस अभियान में भाग लिया था।
फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा चेक गणराज्य। फ्रांस के बाद अभी फ्रांस जो है वो अध्यक्ष बना हुआ यूरोपियन यूनियन का, यूरोप के कुछ देश इसमें शामिल है, इसकी अध्यक्षता अब कौन करेगा? करेगा चेक गणराज्य। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना, कोच्चि जल मेट्रो, हम लोग मेट्रो जानते हैं, जो सड़क पर मेट्रो बनता है, केरल का एक शहर है कोच्चि, वहां पर जल में, पानी में मेट्रो बनना, क्योंकि बहुत सारी नदी वहां बहती है, में कितनी बिजली की नाव बनाई जा रही है? बिजली की नाव वो है 23। ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोच्चि मेट्रो जो बन रहा है वहां पर, वाटर मेट्रो, उसमें कितनी बिजली की नाव बन रही है? वो बन रही है 23। अगला सवाल हमारा, भारत का सबसे बड़ा ईवी स्टेशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पावर स्टेशन, पावर पॉइंट, मतलब वहां पर पावर, वहां पर प्लग लगाते हैं, आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ईवी स्टेशन कहां बन रहा है? वो बन रहा है गुड़गांव में। और कौन कंपनी बना रही है? कंपनी बना रही है टाटा। कौन कंपनी बना रही है? इसको बना रही है टाटा कंपनी, गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट लगा रही है। अगला सवाल, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया गया? ग्राफीन जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, ग्राफीन ये काफी मतलब मजबूत मटेरियल है ग्राफीन, इसका यूज हम बहुत सारे यूज चीज में कर सकते हैं। तो पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है केरल में। और ये सरकार जो है, केरल की सरकार काफी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। चलते अगले सवाल पर। अब देखिए, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर प्रोजेक्ट का औद्योगिक भागीदार कौन है? मतलब केरल की सरकार के साथ कौन सी जो है कंपनी इसमें उसकी भागीदार बनी हुई? वो है टाटा स्टील, ये बन रही है टाटा स्टील। अगर चलते हैं अगले सवाल पर, हम जल्दी देखते हैं। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, जो कि एक तरह का कैंसर होता है। आपने एक मूवी देखा होगा बहुत पुराना, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का, उसमें बीमारी होता है लिम्फोमा कुछ करके बीमारी होता है। वो बीमारी क्या था? कैंसर। तो इसका जो जागरूकता दिवस है वो कब मनाते हैं? विश्व स्तर पर जो जागरूकता दिवस है वो मनाते हैं हम 15 सितंबर को। अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को हम अवेयरनेस डे मनाते हैं। अगला सवाल हमारा जो आखिरी सवाल है कि हाल ही में अब्दुल हसन में से किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अब्दुल हसन को कौन से देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश, जिसका जन्म होता है 1971 में, जब पाकिस्तान से इसको इंदिरा गांधी के समय इसको अलग किया जाता है तोड़ के, तो ये मुक्त राष्ट्र बनता है। तो बांग्लादेश में अभी जो है अब्दुल हुसैन को नया देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वहां के राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई। तो आपने देखा कि कैसे बेहतरीन 30 सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।